तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप VMware वर्कस्टेशन को अपने सिस्टम में डाउनलोड कर सकते हो और उसके अंदर आप काली लिनक्स मशीन को यूज़ कर सकते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे यूज़ कर सकते हो। आप काली लिनक्स के अलावा भी कोई सा भी सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर सकते हो उसके अंदर, लेकिन इस वीडियो का फोकस हमारा ये रहेगा कि हम काली लिनक्स मशीन को उसके अंदर चलाएँ। तो आपको सिंपली गूगल पे जाना है, VMware वर्कस्टेशन सर्च करना है। ये जो आपको सेकंड वेबसाइट दिख रही है, डेस्कटॉप हाइपरवाइजर सॉल्यूशन, इस पर हमें क्लिक करना है vmware.com पर। फिर कुछ ऐसा इंटरफेस हमें देखने को मिलेगा और यहाँ पर हमें डाउनलोड फ्यूजन और वर्कस्टेशन पर क्लिक करना है। फिर ये हमें ब्रॉडकॉम की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट करेगा। यहाँ पर हमें रजिस्टर करना है। यहाँ पर मैं अपनी ईमेल डालूँगा। ये प्रोसेस थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है लेकिन इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। मैं अपनी ईमेल डालता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर हम इस कैप्चा को फिल करेंगे। अब आपकी ईमेल जो आपने वहाँ डाली है उसके ऊपर एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा, उसको आपको यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर आपको अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स फिल करनी है। तो यहाँ पर मैंने पासवर्ड सहित सारी डिटेल्स फिल कर दी है और अब हमें यहाँ पर इसकी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर येस आई वांट टू बिल्ड माय प्रोफाइल पे हमें क्लिक करना है। इसे यहाँ कैंसिल कर दूँ। हम इसके होम पेज पे रिडायरेक्ट हो गए हैं। अब हमें एक बार के सारे फोल्डर हटा के यहाँ पर जो हमने यूज़र नेम दिया था उससे लॉगिन करना है। तो हमारा यूज़र नेम था, हमारी जो आईडी हमने दी थी वही हमारा यूज़र नेम रहेगा। और पासवर्ड तो हमने डाला ही था। तो अब यहाँ पर हम उस लॉगिन आईडी और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करेंगे। यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड डालना है और यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। फिर आपको माई डैशबोर्ड पर आना है। माई डैशबोर्ड पे आके यहाँ पर सर्च बटन में आपको VMware वर्कस्टेशन प्रो सर्च करना है। जैसे आप VMware वर्कस्टेशन प्रो सर्च करेंगे, यहाँ पर आपको एक लिंक देखने को मिलेगी, आपको इस लिंक पे क्लिक करना है और फिर आपको नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने पर आपको यहाँ पर लेटेस्ट VM वर्कस्टेशन जो प्रो है 17.52 उसकी लिंक देखने को मिल जाएगी। सबसे ऊपर वाली लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में मैं VMware वर्कस्टेशन प्रो 17 फॉर पर्सनल यूज़ डाउनलोड करना चाहता हूँ विंडोज़ के लिए, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और फिर जो लेटेस्ट मुझे दिखाई दे रहा है मैं उस पर क्लिक कर दूँगा 17.5.2 पे। फिर उसके बाद में यहाँ पर मुझे टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करना है और यहाँ पर जो डाउनलोड का मुझे बटन दिखाई दे रहा है मुझे इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर यस कर दूँगा मैं। फिर हमें यहाँ पर कुछ डिटेल फिल करनी है, जो कि कुछ तो यहाँ पर फिल है ही। हमें यहाँ पर एड्रेस फिल करना है। डरिएगा मत, एकदम सेफ है ये, लेकिन अब थोड़ी सी ज़्यादा हमें डिटेल्स फिल करनी पड़ रही है।
और यहाँ पर हमें अपना पोस्टल कोड, पिन कोड जो है वो डालना है। और हमें सभी कंडीशंस एग्री करनी है और सबमिट कर देना है। जैसे ही हमने वो डिटेल्स दी, हम वापस इस पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे और हमें फिर से यहाँ पर डाउनलोड के बटन पे क्लिक करना है। तो ये देखिए मेरा डाउनलोड यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। ये कुछ 618 MB का डाउनलोड है, 618 MB का। तो इस तरह वेट करते हैं तब हमारा VM वर्कस्टेशन डाउनलोड हो रहा है। हम देख लेते हैं काली लिनक्स को कैसे डाउनलोड करना है। तो हमें सिंपली काली लिखना है यहाँ पर, वो जो फर्स्ट वेबसाइट है इस पर क्लिक करना है, kali.org की जो वेबसाइट है। यहाँ पर हमें डाउनलोड पे क्लिक करना है और इंस्टॉलर इमेज पे हमें क्लिक करना है। और यहाँ पर आपके सिस्टम क्या है, 64 बिट का है, 32 बिट का, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर इंस्टॉलर डाउनलोड करना है। मेरा सिस्टम 64 बिट का है, तो इसलिए मैं ये वाला डाउनलोड करूँगा। अगर आपका 32 का है तो आप इनमें ये वाला डाउनलोड करेंगे। मेरा 64 का है, इसलिए मैं इस वाली फ़ाइल को यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा। यहाँ पर ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई है, इसका वेट करते हैं। तो हमारी सारी फाइल्स डाउनलोड हो चुकी है। यहाँ पर मेरी VM वर्कस्टेशन की फ़ाइल है, यहाँ पर काली लिनक्स की। तो अब मैं VM वर्कस्टेशन फाइल पर डबल क्लिक करूँगा और इसे अपने सिस्टम में रन करूँगा। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो सकता है, आपको वेट करना है। फिर यहाँ पे हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है और सारी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। यहाँ पर नेक्स्ट करना है, मैं सभी डिफ़ॉल्ट चीज़ें रहने दूँगा। नेक्स्ट करूँगा और इंस्टॉल पे क्लिक कर दूँगी। फिर हम यहाँ पर फिनिश पे क्लिक करेंगे। तो हमारा VM वर्कस्टेशन यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। हम इसे ओपन करके देख सकते हैं। ये कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। अब हमें इसमें काली लिनक्स को डालना है। तो हम यहाँ पर क्रिएट ए न्यू मशीन पे क्लिक करेंगे। टिपिकल वाला जो है इसी पे रिकमेंडेड जो है इसी पे हम क्लिक करेंगे। और यहाँ पर शायद आपका इनमें से कोई सा सेलेक्ट हुआ और रह सकता है। तो हमें यहाँ पर ये सेलेक्ट करना है, विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर। इस पर क्लिक करके नेक्स्ट करना है। लिनक्स हमें सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपके उबंटू रह सकता है, आई होप। अगर आप अभी इस वीडियो को साथ साथ कर रहे हो परफॉर्म, तो यहाँ पर आपको उबंटू दिखाई देता है, लेकिन आपको Debian 12x64 बिट यहाँ पर सेलेक्ट करना है और फिर नेक्स्ट करना है। यहाँ पर आप लोकेशन दे सकते हो कहाँ पर। अगर आपकी स्पेस ज़्यादा डी में खाली है, डी में, तुम आप डी में दीजिए। मेरी सी में भी काफ़ी स्पेस है, तो मैं सी को ही यहाँ पर रहने दूँगा और नेक्स्ट करूँगा। फिर यहाँ पर हमें कितना स्पेस देना है इसको, आर लिनक्स को, ये देखना है। तो मैं यहाँ पर 30 GB, मेरे सी में करीब 100 GB स्पेस फ्री है, तो मैं यहाँ 30 GB दे दूँगा और नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। फिर मैं यहाँ फिनिश पे क्लिक कर दूँगी। तो यहाँ पर हमारी मशीन आ चुकी है। अब हमें कुछ इसमें एडिट करना है, तो यहाँ मैं एडिट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर हमें मेमोरी एलोकेट करनी है कि हमें इसे कितने मेमोरी देनी है। तो देखो मेरे सिस्टम में 8 GB मेमोरी है, तो मैं इसमें करीब 3500 MB दे सकता हूँ। मतलब करीब 3 GB तक आराम से दे सकता हूँ, 3 साढ़े 3 GB तक। तो मैंने यहाँ पर MB में लिखना है हमें ये सब, तो 3500 करीब मैं दे दिए मैंने यहाँ। और प्रोसेसर ये अपने आप सेलेक्ट कर लेगा। मेरे डुअल कोर है, इसने सिंगल कोर सेलेक्ट कर लिया है। हार्ड डिस्क हम पहले ही दे चुके हैं। और अब यहाँ पर हमें CD DVD वाले में आना है और यहाँ पर यूज़ ISO इमेज फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पर हमें ब्राउज़ करना है। और ये काली लिनक्स जो हमने डाउनलोड करा था ना, उसको यहाँ पर ओपन कर लेना है और यहाँ से हमें इसे यहाँ ओके क्लिक कर देना है। तो बस इतना सा प्रोसेस था, हमने यहाँ पर काली लिनक्स इंस्टॉल कर लिया है। अब हम पावर ऑन द वर्चुअल मशीन पे क्लिक करेंगे और हमारी काली लिनक्स स्टार्ट हो जाएगी। मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ यहाँ से।
तो अब देखो हमें यहाँ पर ग्राफिकल इंस्टॉलेशन पे क्लिक करना है, हमें माउस के थ्रू यहाँ पर एंटर करना है। हमारा कीबोर्ड यहाँ पर काम थोड़ी देर के लिए नहीं करेगा, कर्सर जो है वो काम नहीं करेगा, तो आपको ऐसे घबराना नहीं है कि कर्सर काम नहीं कर रहा है। आपको एंटर कर देना है 2 बार प्रेस, ये अपने आप चला जाएगा। अब यहाँ पर हमें, अब देखो आपका कर्सर आराम से काम करेगा। अब हमें लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, तो वो मैं इंग्लिश ही रहने दूँगा और आगे बढ़ूँगा। कंट्री हमें सेलेक्ट करनी है, तो मैं इंडिया से हूँ तो मैं इंडिया कंट्री सेलेक्ट करूँगा, आप भी यही करोगे। और कीबोर्ड में अमेरिकन इंग्लिश मैं रहने दूँगा और आगे बढ़ूँगा। फिर यहाँ पर ये थोड़ा टाइम लेगा, यहाँ पर आपको करीब 2-3 मिनट लग सकते हैं, तो आपको थोड़ी देर वेट करना है। अब यहाँ पर आपको अपना होस्ट नेम देना है, तो यहाँ पर काली आपका होस्ट नेम है और मैं इसको भी यहाँ पर काली ही रहने दूँगा और मैं फिर आगे कंटिन्यू करता हूँ। आप अपना होस्ट नेम चेंज भी कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ पर डोमेन नेम डालना है, कुछ भी टाइप नहीं करना है डोमेन नेम पे और कंटिन्यू कर देना है। अब आपको फुल नेम ऑफ द यूज़र रखना है, तो यहाँ पर मैं भी काली प्रेफर करूँगा, मैं यहाँ पर काली लिख दूँगा। आप अपना नाम लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। और फिर यूज़र नेम अकाउंट में मैं कंटिन्यू रहने दूँगा और यहाँ पर हम पासवर्ड डालेंगे। तो पासवर्ड में आप कुछ भी पासवर्ड डाल सकते हो, मैं यहाँ पर डालता हूँ, अभी मैंने यहाँ पर काली काली डाला है, तो मुझे ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना हो अभी पासवर्ड के इनमें, इसलिए मैं करके कंटिन्यू कर दूँगा। तो ये कह रहा है कि पासवर्ड आपने जो एंटर कराया वो सेम नहीं है, शायद अपने से कोई गलती हो गई, तो यहाँ पर मैं वापस से काली काली डालूँगा। अब मैं कंटिन्यू करूँगा और ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तो आपको वेट करना है। हमारी डिस्क की पार्टीशन होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें अपनी डिस्क सेलेक्ट करनी है, तो यहाँ पर हम एंटायर डिस्क पे क्लिक कर देंगे और कंटिन्यू कर देंगे आगे। यहाँ पर भी हम कंटिन्यू करने देंगे और फिर ऑल फाइल्स इन वन पार्टीशन पे ही हम कंटिन्यू आगे चलने देंगे और फिर यहाँ पर फिनिश पार्टीशन एंड राइट चेंज टू डिस्क पे सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर देंगे। और यहाँ पर आप हमें फिर येस करना है, राइट चेंज टू डिस्क में कंटिन्यू कर देंगे। फिर अब देखो हमें यहाँ पर येस पे क्लिक करना है। पिछले प्रोसेस में हमारे करीब 20 से 25 मिनट गया था। अब जैसे ही वो कंप्लीट हुआ, हमें यहाँ पर येस पे क्लिक करना है और कंटिन्यू कर देना है। जैसे हम कंटिन्यू करेंगे, ये हमें हमारे को डिवाइस फॉर बूट लोडर इंस्टॉलेशन आएगा, इसमें हमें डेव SDA पे क्लिक करना है और कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पर थोड़ा सा हमारा टाइम लगेगा, वापस वेट करना है हमें। यहाँ पर हमारे कुछ फिनिश द इंस्टॉलेशन आएगा करके और यहाँ पर हमें इस पर कंटिन्यू क्लिक करना है। फिर हमारा लगभग सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। फिर हमें कुछ ऐसा विंडो देखने को मिलेगा, यहाँ पर हमारा स्टार्ट हो रहा है। हमें यहाँ पर काली GNU लिनक्स पे ही क्लिक करना है, एंटर प्रेस कर देना है और फिर हमारा लिनक्स इंस्टॉल हो चुका है और ये ओपन हो रहा है। फिर आपको कुछ ऐसी विंडो देखने को मिलेगी। मैं यहाँ से इसे फुल स्क्रीन कर लेता हूँ और यहाँ पर हमें वो पासवर्ड एंटर करना है जो हमने वहाँ पर डाला था। यूज़र नेम मैंने डाला था काली, आपको यहाँ पर हमें डबल टैप करना है, फिर हमें लिखना है काली और पासवर्ड मैंने डाला था काली। आपने जो पासवर्ड यूज़र नेम डाला था उस हिसाब से आपको एंटर करना है और लीजिए ये हमारा काली लिनक्स ओपन हो चुका है। यहाँ पर ये हमारा काली लिनक्स का इंटरफेस है। अब आगे की वीडियोस में हम काली लिनक्स को कैसे यूज़ करना है और भी बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। इसके अलग अलग प्रकार के जो टूल्स हैं उनको भी हम देखेंगे आगे की वीडियोस में, तो बने रहिएगा। तब तक हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेगा साइबर क्लैरिटी। अब आपको बहुत ही ज़बरदस्त वीडियोस धीरे धीरे दिखने वाले हैं, मिलने वाले हैं, जो कि आपने सोचे भी नहीं होंगे ऐसे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और उससे पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि इसको अगर आपको शट डाउन करना है तो हमें यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पर शट डाउन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे हम और यहाँ से इसे मैं वापस मिनिमाइज़ कर लूँगा और हम हमारी मशीन को वापस से बंद कर देंगे। चल मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।